तो क्यूपिड चॉकलेट सीजन 2 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सैंडी के एक छोटे से फ्लैशबैक से, जिसमें जब वो बचपन में जब जो छोटी थी उस समय एक लड़का उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसके बाद आते हैं गाइस प्रेजेंट में। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सैंडी अपना ये दुनिया छोड़ के दूसरे डायमेंशन में जाने लगती है रोते रोते, क्योंकि जियांग की बात को उसको बुरा लगता है और जियांग उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं रोको, लेकिन तभी फिर जियांग भी खुद को बहुत दूसरी दुनिया में पाता है और उसे समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या है, ये कौन सी दुनिया है। और उसे लगता है कहीं ये सैंडी का इमेजिनेशन तो नहीं है, कहीं सैंडी ने तो पूरा इमेजिन करके नहीं बनाया है ये। और फिर वो सैंडी को देखता है जो कि थोड़े दूर में मतलब बैठी है और रो रही है और सैंडी कहती है ये आखिरी जगह है जहां मैं जा सकती हूँ, मेरी जिंदगी का आखिरी जगह, इसके अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है। और सोचता है कि ये इसी ने बनाया है, इसने इमेजिन करके बनाया है, लेकिन ये इतना डार्क क्यों है। मतलब उसे एक सुंदर सी दुनिया पसंद थी जहाँ कोई भी बुराई ना हो और सब खुशी से रहे, लेकिन ये तो बहुत डार्क दुनिया है, काफ़ी बुरी दुनिया है। वो ये ऐसा क्यों सोचेगी, कहीं मैंने जो इससे बातें कही थी वो दिल दुखाने वाली बात है, उस बात का इसको बुरा तो नहीं लगा है जिस कारण मतलब इसने ऐसा कोई दुनिया बना लिया। मतलब जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं मेरी तो गलती नहीं है, लेकिन अगर ये जो पूरी दुनिया है जहाँ मैं अभी करेंटली हूँ, अगर ये सैंडी ने बनाया है तब इसे मैं भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो सच में कंट्रोल कर पा रहा रहता है। और सैंडी को कहता है कि हार मत मानो और उसको अपना हाथ देता है और कहता है कि लो खड़ी हो जाओ, तो वो खड़ी होती है और वो काफ़ी रो रही थी, उसका आँख से अभी भी आंसू निकल ही रहे रहते हैं। जियांग उससे कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना, करती हो तो प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और कहता है कि चलो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। और अपना इंट्रोडक्शन शुरू से देने लगता है, अपना नाम बताता है, कितना उम्र है, पढ़ता है, अब पूरा सब कुछ बताता है। और कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा मतलब उतने दोस्त वगैरह भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ और मुझे मतलब प्रॉब्लम में फंसना पसंद नहीं है। और मतलब मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, काफ़ी ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन कुछ समय से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ चुकी थी। मैं कई लड़कियों से मिला था जिसके बाद से मेरी ज़िंदगी के पकौड़े लग चुके थे और उन लड़कियों के बारे में बताने लगते हैं, यानी जीतोंग, तेंजोन और लीन के बारे में। जिसमें सबसे पहले जीतोंग के बारे में बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके फैमिली में काफ़ी मुसीबत है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद वो तेंजोन के बारे में बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को भी जानता हूँ कि दुनिया की दूसरी लड़कियों के हक के लिए लड़ती है, जिन लड़कियों को उनका हक नहीं मिलता, और उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती है और मोटिवेट करती है। और उस सब चीज़ के लिए उसको जो चीज़ पसंद है उसे वो छुपाती है। और मैं एक ऐसी लड़की को भी जानता हूँ जिसको ऐसा लगता था कि उसके पापा ने उसे छोड़ दिया है, मतलब लीन के बारे में बताता है। और जियांग सैंडी को बताता है कि ये 3 लड़कियों के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई भी पीछे नहीं भागा। और इसके बाद से मैं मिला एक परी से और वो परी का एक फिगर दिखाता है, मतलब अपनी क्यूपिड गर्ल का एक फिगर दिखाता है और कहता है कि ये वो परी है, ये प्यार की देवी है, जिससे मिलने के बाद उन लड़कियों की ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो चुके हैं। और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के पीछे सबसे बड़ा राज ये था कि उन तीनों ने कभी हार नहीं माना। दुनिया में प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन कोई भी हार नहीं मानता। जो हार मान गया वो अपनी ज़िंदगी से ऐसी हार गया, इसलिए हार नहीं मानना चाहिए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं भी तुम्हें प्यार की देवी मतलब उस परी से मिलाऊंगा और तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। और जियांग बोल ही रहता है, तभी सैंडी उसके होठों पे अपना उंगली रख लेती है और कहती है चुप हो जाओ, इससे ज़्यादा तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गई, मैं कोई फैंसी वर्ल्ड में नहीं जा रही हूँ, मैं कोई दूसरे डायमेंशन में नहीं जा रही, मैं अपने दुनिया में रहूँगी तुम्हारे साथ। और मुझे भी वो प्यार की देवी से मिलना है और मुझे इसी दुनिया में रहना है और मुझे जितनी भी खुशी है वो सब अपनी इसी दुनिया में चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम भी उसी दुनिया में हो। और एकदम क्लोज आ जाती है जियांग के और जियांग को किस करने वाला रहती है, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है और कहता है कि रुको रुको, अभी एक चीज़ और तुमसे मुझे पूछना है कि हम इस दुनिया में तो आ गए, लेकिन अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो सैंडी बोलती है उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, और चुटकी बजाते ही मतलब सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है और लोग अपने असली दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ जियांग सैंडी से कहता है कि मुझे कुछ तुमसे पूछना है। तो सैंडी बोलती है क्या पूछना है, जो पूछना है पूछो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से जियांग पे, जो कि अपने कंप्यूटर में बैठा है और यहाँ से उसका प्लान चालू हो जाता है। वो सबसे पहले मैसेज भेजता है लीन को और उससे कहता है कि तुम एक बहुत अच्छा सा रिपोर्ट तैयार करो, और उसमें मतलब वो सारी चीज़ें लिखाता है, जैसे कि मतलब जो सैंडी है उसका जो एजेंट है, उसकी कंपनी है जिसके अंदर वो काम करती है, जिसके अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है और ज़बरदस्ती उससे काफ़ी काम वगैरह कराते हैं, मतलब उसको फ्रीडम नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा मतलब उस पर पूरा फोर्स दिया जाता है वो काम करने के लिए, गाने वगैरह बनाने के लिए उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। इसलिए हमें सैंडी के लिए इंसाफ चाहिए। और उसके बाद वो फिर कांटेक्ट करता है जीतोंग से, क्योंकि जीतोंग एक बहुत अमीर घर की लड़की है, और उससे कहता है कि ये जितना भी रिपोर्टर नोट है इसको तुम पूरी मतलब इंटरनेट पे फैला दो। अब जीतोंग है ही बड़ी घर की लड़की, इसलिए जितने भी न्यूज़ वगैरह फिर जो भी मतलब कंपनीज वगैरह वेबसाइट्स है वो सब पे वो बात फैलाने के लिए बोल देती है अपने नौकरों वगैरह से, और सब के सब पूरी मीडिया लग जाती है। और बहुत पूरा मतलब जो रहता है वो रिपोर्ट पूरा मतलब जो जियांग ने
मीन से लिखवाया था कि सैंडी कंपनी उसको मतलब ज़बरदस्ती काम वगैरह कराती है, उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देती, उसको जैसे जीना है उसको वैसे जीने नहीं देती। क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसको बेहोश होने के बाद भी, उसके कोमा में भी जाने के बाद उसकी कंपनी चाहती थी कि मतलब उठे और अपना पूरा काम करे, अगर ना की तो मतलब ये यूजलेस लड़की है, इसका कोई काम नहीं है हमें। मतलब उसकी कंपनी इतनी बुरी थी, स्पेशली उसका एजेंट जिसके अंडर वो काम करती है, और उसका मतलब प्लान यही था उसके एजेंट को कैसे भी सामने लाए, उसको कंपनी मतलब पूरी दुनिया के सामने दिखाए कि देखो सैंडी कितनी प्रॉब्लम में है। और सच में ये पूरी न्यूज़ मतलब इंटरनेट पे फैल जाती है और सैंडी सबसे ज़्यादा सर्च होने लगता है पूरे इंटरनेट पे, और पूरे लोगों को भी पता चलता है और उनको भी बहुत बुरा लगता है कि सैंडी के बारे में, कि सैंडी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये सब के बाद जियांग मदद मांगता है तेंजुआन से, और उसकी मदद से जितने भी मतलब सैंडीज के जो फैन है उन सबको लेकर उसकी कंपनी मतलब जो सैंडी जिसके अंदर काम करती है वो कंपनी को बाहर जाकर पूरा प्रोटेस्ट करने लगते हैं, नारा वगैरह लगाने लगते हैं, और पूरे न्यूज़ में भी बात फैलने लगती है कि बेचारी सैंडी, उसके पीछे उसका कंपनी बहुत फोर्स करती है, ज़बरदस्ती काम वगैरह कराती है, उसको अब आज़ादी चाहिए। और पूरा न्यूज़ में भी हर जगह यही आ रहा है, मतलब उसको इंसाफ मिल के रहेगा। और जियांग भी देख रहे हैं अपने कंप्यूटर पर कि हाँ चलो उसको धीरे धीरे मिल रहा है। वहाँ पे परी भी आती है और जियांग से कहती है अरे यार तुमने तो बहुत आसानी से अपना काम पूरा कर दिया। तो जियांग बोलता है अरे यार ये तो छोटा सा काम है, अब यहाँ से मेन प्लान चालू होगा। मैं सिर्फ सैंडी को कोमा से बाहर नहीं लाऊंगा बल्कि उसकी ज़िंदगी वैसी बना दूंगा जैसा वो ज़िंदगी चाहती थी, उसका ज़बरदस्ती का काम नहीं करना पड़ेगा, अब उसको फ्रीडम मिल के रहेगा। और उसके बाद जियांग अपने घर से बाहर जाने लगता है और परी से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ सैंडी के रियल बचपन के दोस्त से मिलने। फिर सीन शिफ्ट होता है शहर में, जहाँ पूरी बात फैल चुकी है कि सैंडी पे उसका कंपनी बहुत अत्याचार करता है, उसे ज़बरदस्ती काम वगैरह कराता है, मतलब पूरा फुल टॉर्चर करता है जैसे लोग गुलाम के साथ करते हैं वैसे। और शहर में मतलब ये सारी बातें एक लड़का भी सुनता है, जो सुनकर उसको बहुत गिल्टी महसूस होता है और एक मतलब कोने में जाकर रोने लगता है, कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब सैंडी और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तभी उधर आता है जियांग और उस लड़के को मतलब धमका के उसे कहता है कि तू जानता है ना सैंडी को। तो लड़का झूठ झूठ बोलता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता। तब जियांग उसको एक फोटो दिखाता है जो उसने सैंडी के साथ लिया था, जिसमें वो लड़का और सैंडी साथ में थे, और कहता है देख भाई मेरे पास प्रूफ है, अब तो सच सच बोल दे। तो लड़का बोलता है कि हाँ मैं सैंडी को जानता हूँ। और फिर जियांग उस लड़के से कहता है कि तूने सैंडी को बहुत चोट पहुँचाया है, बहुत उससे नुकसान पहुँचाया है। तो लड़का कहता है क्या मैंने उसे चोट पहुँचाया? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे कोई चोट नहीं पहुँचाया है। आखिर मेरी भी खुद की ज़िंदगी है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, आखिर मुझे भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन मेरी ज़िंदगी की हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे को उसके आगे पीछे हमेशा रहना पड़ता था, उसका ख्याल रखना पड़ता था, मतलब मेरी ज़िंदगी कोई मकसद ही नहीं था। अगर सिंपल से शब्दों में बताऊँ तो मैंने उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं की बल्कि उसने मेरी ज़िंदगी तबाह की है। और ये बोल के वो रोने लगता है। तो जियांग उस पर चिल्लाता है कि देख भाई तूने जो उसे धोखा दिया सैंडी को, उसके बाद से वो ये दुनिया छोड़ के भी जाने की सोच रही थी, मतलब वो खुद की जान लेने तक कि उसने ऐसा काम किया। तो लड़का रोने लगता है, कहता है क्या उसने जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं क्या करता, मुझे पता है कि मेरा जो मेथड था वो गलत था, लेकिन आखिर मेरी भी मजबूरी थी, मैंने भी जानबूझ के वो नहीं किया। फिर जियांग उस लड़के से कहता है कि अगर अब तू सैंडी की मदद करना चाहता है तो प्लीज़ जो कुछ भी पास्ट में हुआ अपने और सैंडी के बारे में मुझे सब कुछ बता दे। और वो रिकॉर्ड करने लगता है जियांग मोबाइल से कि हाँ भाई चल अब तू बोल। और वो बताने लगता है कि जो सैंडी है वो बचपन से मतलब हम दोस्त थे, वो मेरे पड़ोस में रहती थी, लेकिन वो औरों से काफ़ी अलग थी, उसकी सोच औरों से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, और वो अकेले में ही रहती थी और कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। लेकिन वो मेरी पड़ोसन थी जिस कारण मुझे बुरा लगता था और मैं उसका दोस्त बन गया और उसके साथ में खेलता था, और उसको गाना और डांस करना काफ़ी अच्छे तरीके से आता था। तो मैंने सोचा कि उसका टैलेंट वेस्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे इनकरेज किया, उसको पूरा सपोर्ट किया, उसकी मदद किया, उसको स्टार बनाने में, एक आइडल बनाने में। और एंड में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुई, उसको बहुत सक्सेस मिला, वो बहुत फेमस आइडल बनी। लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी जब वो स्टार बनी उसके बाद से उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, जिस कारण मैं उसका मतलब पर्सनल ट्यूटर बन गया। मैं उसे सिखाता था हमेशा, और उसकी थोड़ी सी अजीब पर्सनैलिटी होने के कारण, मतलब अलग सोच होने के कारण, उसका जो एजेंट है जिसके अंडर वो काम करते थी, उसने मतलब बाकी दुनिया से उसका कांटेक्ट एकदम ख़त्म कर दिया और उसे मतलब कोई दोस्त भी बनाने नहीं दिया। उसके आसपास मतलब बाहरी दुनिया का बस मैं इकलौता आदमी था। और स्कूल में जो बाकी बच्चे थे वो भी मतलब काफ़ी अजीब समझते थे सैंडी को, और मैं उसके साथ रहता था, मतलब मेरे जब उसके साथ रहता था तो मेरे भी दोस्त और बाकी जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो मेरा भी मजाक उड़ाते थे, मुझे भी मतलब पागल समझते थे, मुझे भी कुछ सैंडी जैसा समझते थे। तो मैंने सोचा कि मैं सैंडी को समझाऊंगा, उसे अच्छे से पूरा डिटेल बताऊंगा और उसका मतलब थोड़ा मैच्योर करूंगा, उसका दिमाग थोड़ा मैच्योर करूंगा। लेकिन मैं ऐसा करने वाला था, उससे पहले मेरी माँ ने मुझे उसके एजेंट द्वारा बेच दिया।
मतलब सैंडी के एजेंट को उसने मुझे भेज दिया और कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं सैंडी के हमेशा उसके पास रहूँगा, उसकी बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्ट नहीं करने दूंगा और जैसी वो है वैसी मैं रहने दूंगा। जिस कारण मैं भी उसे कुछ नहीं कर पाया, जिस कारण मैं भी उसको कुछ नहीं बोल पाया और हमेशा फेक स्माइल लेके उसके सामने रहा, हमेशा उसके पास रहा और बाहरी दुनिया से उसका कांटेक्ट होने से रोक दिया। और इसके बाद से सैंडी की लाइफ धीरे धीरे और बेकार होती गई, बाहर दुनिया से उसका पूरा कांटेक्ट खत्म हो गया। जो गाने वगैरह बनाती थी उसके एजेंट उसे मतलब स्वीकार भी नहीं करता था और दूसरे के गाने मतलब उससे गवाता था, मतलब ज़बरदस्ती वगैरह काम उसको करना पड़ता था। और उससे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता कि फेसबुक क्या है, व्हाट्सअप क्या है, इतना वो बाहर दुनिया से अनजान है अभी। मेरी माँ ने भी मुझे मतलब उस कंपनी के एजेंट द्वारा भेज दिया, जिस कारण मैं भी कुछ नहीं कर पाया और मैं भी ये सब चीज़ से काफ़ी ज़्यादा थक हार चुका था। और एक दिन वो टाइम आ गया जब मतलब मेरा उस कंपनी के अंदर का जो कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं सैंडी का ख्याल रखूंगा, उसको बाहर दुनिया से मतलब मिलने ना दूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आ गया। फिर लेकिन उसका एजेंट मेरे पास आया और उसने मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट लाया कि चल भाई पुराना खत्म हो गया, नया बनाते हैं और हम तुझे ज़्यादा पैसा देंगे। लेकिन उस समय मैंने मना कर दिया कि नहीं, अब मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है, सैंडी के साथ नहीं रहना, उसको दुनिया से मुझे नहीं रोकना, तुम्हें जो करना है सैंडी के साथ करो। और मैं फिर वहाँ से हट गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को आखिर में मजबूर किया गया था। मतलब मैं भी उस सारी चीज़ों का विक्टिम हुआ हूँ। और ये जितनी भी बातें बोलता है उसका दोस्त, वो सारी बातें जियांग रिकॉर्ड कर लेता है अपने मोबाइल में और वो सारी रिकॉर्डिंग उसके एजेंट को दिखाता है, यानी जो सैंडी का एजेंट है उसको दिखाता है। वो सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सैंडी का एजेंट कहता है क्या बस एक रिकॉर्डिंग, आखिर तो इससे क्या प्रूफ करेगा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया, मैंने कुछ बुरा काम किया। और मुझे लगता है कि जितना भी तूने इंटरनेट पर जो अफवाह वगैरह चल रहा है सैंडी के बारे में वो तूने ही फैलाया है। तो जियांग कहता है कि हाँ वो सारी बातें मैंने ही फैलाई है और मैं तुझे एक्सपोज करना चाहता हूँ। और तुझे एक्सपोज करना मतलब मेरा कोई सबसे बड़ा प्लान नहीं है, ये मेरा प्लान का बस एक छोटा सा पार्ट है तुझे एक्सपोज करना। तो ये सुनकर सैंडी का एजेंट कहता है अरे चल चल जा, मेरे पास तेरे जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तभी उस एजेंट के मोबाइल पे फ़ोन आता है उसके मैनेजर का और कहता है जो सैंडी के मम्मी पापा है वो हमारे कंपनी में आए थे, वो चाहते हैं कि सैंडी अब से गाना ना गाएगी और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होगा, उसके बाद से वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद होकर अलग ज़िंदगी जीना चाहेगी। अब उसे गाना नहीं गाना, अब वो आइडल नहीं बनना चाहती। ये सुन के मतलब सैंडी के एजेंट की भी फंस जाती है, क्या नहीं गाएगी तो हमारी कंपनी कंगाल हो जाएगी। और जियांग से कहता है क्या ये भी तेरे हिस्सा है, मतलब तेरे पार्ट का ये भी प्लान है कि उससे सिंगर नहीं बनाना है। तो जियांग कहता है कि हाँ है, लेकिन ये मेरा मेन प्लान नहीं है, मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, बस मुझे तेरे से एक ही रिक्वेस्ट है कि उसे मतलब जैसा काम करना है तो उसे वैसा करने दे, उसे फ्रीडम दे, उसको दोस्त बनाने दे और बाहर दुनिया से उसे मिलने दे। तो सैंडी का एजेंट कहता है क्या दोस्त बनाने दूँ, बाहर दुनिया से मिलने दूँ, अरे तुझे पता नहीं है क्या वो कितनी अजीब लड़की है, उसे तो मेरा ही शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि एक उसका इकलौता जो दोस्त था उसको भी मैंने उसके दुनिया से बाहर निकाल दिया, अब कोई भी उसके पास नहीं है। तो जियांग ये सुनकर बोलता है क्या उसे तेरा शुक्रिया करना चाहिए, अभी थोड़ा सा पागल है क्या, तो तेरे पास अक्ल नहीं है। तो ऐसे उसके साथ करता रहा, ऐसे मतलब नकली उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाता रहा क्योंकि अंदर ही अंदर वो पूरी टूट चुकी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन तू बाहर बाहर ज़बरदस्ती करके दुनिया में उसे पॉपुलर बना रहा है और ऐसे पॉपुलर बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। एंड में बिल्कुल एक पिंजरे में बंद हुए आदमी जैसा है, अगर तू ऐसा मतलब करता रहा उसके साथ तो एंड में हर्ट होगी, हर्ट के अलावा और कुछ नहीं होगी, उसको सिर्फ नुकसान ही होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये सुन के सैंडी का एजेंट कहता है कि चल चल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उठ के जाने लगता है। तो जियांग बोलता है रुको भैया अभी कहाँ जा रहे हो, जरा मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और उसे मतलब एक लिफाफा दिखाता है जो देख के सैंडी का एजेंट बोलता है अरे यार तो अब क्या कर लेगा, तो कर क्या लेगा, मेरा तो उखाड़ क्या लेगा। तभी जो जियांग अपना जो लिफाफा उसे दिखाया था वो खोल के दिखाता है तो उसके अंदर फोटो थी। अब गाइस गेस कीजिए किसका था, और किसी का नहीं बल्कि सैंडी के एजेंट एक औरत के बीच में चक्कर चल रहा था उसका फोटो था। और जियांग उस एजेंट से कहता है देख भाई तेरा चक्कर चल रहा है तेरी मैनेजर के साथ तो मुझे पता है और थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा ना छुपाने में, चल मैं मदद करता हूँ तेरी, जाके मैं तेरी बीवी को बता दूंगा कि तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, फिर तेरा मतलब कितना बोझ कम हो जाएगा कि देख तेरे दिल की बात मैंने जाके तेरी बीवी को बता दिया। और ये फोटोस वगैरह देखने के बाद और जियांग की बात सुनने के बाद उस एजेंट की फट के 64 हो जाती है और जियांग से कहता है देख भाई अभी तो बच्चा ही है लेकिन तेरे पास ये सारी फोटोस वगैरह कहाँ से आई। तो जियांग बोलते हैं कि मुझे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे अच्छे लोगों की खड़ी कर सकता हूँ, मतलब खटिया खड़ी कर सकता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जी तोंग पे जो कि अपने घर में है और मतलब जी तोंग की मदद से ही जियांग ने उसके मतलब जो फोटोस वगैरह उसका अफेयर चल रहा है उसके एजेंट का उसने पता किया था। और यहाँ पे जी तोंग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने जियांग की मदद की, जियांग ने जो उसे करने बोला था वो कर दिया। जिस बात में जी तोंग काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा खुश है कि मैंने जियांग की मदद की, तब मतलब वो शायद मुझे कोई गिफ्ट देगा या फिर मुझे शुक्रिया बोलेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब खुश है। तभी पता चलता है कि आज उसके दादा का बर्थडे है और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है। अब गाइस पता नहीं कि वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा कि अपने दादा के बर्थडे से वो इतनी दुखी क्यों है। और तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखती है कि जो सैंडी है वो होश में आ चुकी है, अपने कोमा से बाहर आ चुकी है। और उस टीवी न्यूज़ चैनल ने अपने एक रिपोर्टर को भेजा है सैंडी के पास उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो रिपोर्टर भी जाता है सैंडी के पास, जैसे ही लेकिन उसके कमरे के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि सैंडी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपना घर का पूरा सामान वगैरह, मतलब जिस हॉस्पिटल के रूम में है उसका पूरा सामान वगैरह फेंक रही है और मतलब बहुत गुस्से में बाहर आती है। और कैमरा मतलब पूरा घुस के कहती है कि जियांग तू कहाँ है, मुझसे मिलने आ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।